बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए ये वीडियो बहुत बहुत अहम है, क्योंकि मैं इसमें तफसीली बात करने वाला हूँ बुखार के बारे में। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होती है तो हल्के हल्के बुखार हो जाते हैं, और उन बुखारों के बायस जो बड़ा बुखार हो जाता है, जैसे जिगर का बुखार। मैं इस जिगर के बुखार के बारे में बताऊंगा, और जो जिगर के बुखार का नुस्खा है, स्पेशल नुस्खा, मैं वो भी बताऊंगा, उसके असबाब भी बताऊंगा, उसकी परहेज़ भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें तो मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। अब आते हैं असली वीडियो की तरफ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुखार कैसे होता है जो जिगर में होता है। हल्का बुखार 40 दिन के बाद जिगर मुतासर होता है, यानी हल्का हल्का बुखार 40 दिन रहता है, उसके बाद जिगर मुतासर होता है। और उस मुतासरी जब वो मुतासर होता है तो वही जिगर का बुखार कहलाता है। अब उसके असबाब और इलामात बताने वाला हूँ कि जब 40 दिन बुखार होता है तो उसके दौरान ये इलामतें पाई जाती हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले उल्टी होती है, और खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। गहरे रंग का पेशाब आता है। जिगर में दर्द, यानी दाईं जानिब पसलियों के नीचे दर्द होता है। जोड़ों में दर्द होता है। यरकान की इलामात भी नमूदार होती हैं। हैज़ा, यानी आम तौर पर निज़ाम हाजमा की भी खराबी हो जाती है, और मादे में दर्द होता है और ख़राबी हो जाती है, और मादा कमज़ोर हो जाता है। जुल्द पर खराशें पड़ जाना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सूज जाना, थकावट, कायली, सुस्ती वगैरह। असली इलाज, इस बुखार के साथ साथ जिगर का भी इलाज लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। और नुस्खा बिरा जिगर के बुखार का अच्छी तरह से सुनना कि बुसखुपरा, जिसको सिंधी में वाहो कहते हैं, वो उसका भी इस वीडियो में उसका भी तालिका है कि इसकी 5वीं वीडियो है कि जो जिसमें बसखुपरा, वाहो यानी इटसिट इस्तेमाल होती है। अब बसखुपरा यानी इटसिट को हम 700 मिलीलीटर पानी निकालना है, कूट कर, पहले धो कर साफ कर, उसका जो जूस है वो हमें निकालना है। वो निकाल कर एक बोतल, जो 700 मिलीलीटर का बोतल होता है, उसमें निचोड़ कर वो पानी हासिल करें। वो पानी मिट्टी के बर्तन में वो पानी डालकर, और अबरक सा उसमें डाल दें। अबरक सा आपको पंसार से मिलेगा। 2 किस्म का होता है, अबरक सफ़ेद और स्याह। जो सफ़ेद होता है वो अबरक स्याह से कुछ ताकत में कम होता है, और जो स्याह होता है वो ताकत में अच्छा खासा माना जाता है। इसलिए अबरक स्याह लेना है। और बसखुपरा के रस में आप इतना आप डालकर उसको गिल हिकमत करके, गिल हिकमत क्या होती है, मैं वो वीडियो जो मैं पहले बनाई थी गिल हिकमत के बारे में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और उसको गिल हिकमत करके उसको गजपट की आग क्या होती है, किस तरह आग दी जाती है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह देने वाला हूं। और वो गजपट की आग इसको देनी है। यानी अब बसकुपरा का रस हो गया, और उसको मैं ये बात करना लाजमी समझता हूँ कि अबरक स्याह जो है वो सिर्फ 5 तोला होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा हो, अगर 10 तोले हो, तो बसकुपरा का रस डबल होना चाहिए उसका रस। इस तरह अब उसके बाद जो अब इस तरह ही दूसरी आग देनी है, जो गजपट की भी होगी, और इस तरह मिट्टी के कौजे में बंद करके गिल हिकमत करके इस तरह दूसरी आग मक्कू बूटी से, मक्कू दाना जो होता है, मक्कू दाना पंसार से मिलते हैं। और अगर आपको सब्ज़ मुयसर ना आ सके, मक्कू दाना पंसार से खरीद करके उसको रात को भिगोकर उसका रस निकाले, और उसका जोश देकर जितना उसमें पानी मौजूद है उसका नसा पानी रह जाए, वो अर्क, अगर हम अर्क के मुरक के इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बहुत आला है। अगर बसकुपरा का भी अर्क मुरब्बिक निकालें तो भी उससे बेहतर है, और मक्कू बूटी का भी अर्क मुरब्बिक निकालें वो भी अच्छा है।
इस तरह मक्कू बूटी का भी इतना ही रस होनी चाहिए और उसको आग देनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मरहला है, आप इसको 700 मिलीलीटर जो बसखुपरा है उसका अर्क निकालें। अर्क निकाल कर खरल कर लें। पूरा जो 700 मिलीलीटर का जो बोतल है वो इसको जज़ब करवा लें। जज़ब करवाने के बाद इसको इसी तरह ही आग दें। अगर उस आग के बाद फिर आपको मक्कू बूटी का अर्क के मुरब्बा तैयार करके उसी में खरल कर लें। खरल करके चौथी बार आपको यही आग देनी है। इस आग के बाद आपका ये जो कुश्ता है तैयार हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी इसमें चमक हो तो इसको अच्छी तरह से खरल करें। अगर इसकी चमक ख़त्म हो जाए तो बहुत आला, अगर ख़त्म नहीं होती तो फिर बुसखुपरा का रस और मक्कू बूटी का रस अलग अलग करके इसको खरल करके जज़ब करवा कर उसको 2 बार दूसरी आग देनी है। और फिर आप जब देखें कोई इसका कोई भी चमकदार हिस्सा या चमक वगैरह, जैसे सुरमा में चमक मौजूद रहती है, इस तरह कि इसमें अगर चमक होगी तो ये कुश्ता कुछ मिकदार में कच्चा होगा, खाम अबरक कहलाएगा। अगर नहीं, अगर इसको अच्छी तरह से चूने की तरह इसका रंग ऐसे होगा जैसे फौलाद को हम ब्राउन बनाते हैं, ब्राउन कलर का, ऐसे महसूस होगा कि ये कुश्ता अबरक सा नहीं बल्कि ये कुश्ता फौलाद है। इस तरह का इसका कलर होगा। ये कुश्ता 1 चावल से 3 चावल तक, बस इतना ही, 1 चावल से 3 चावल तक इसका वजन है। रात को रोटी के बाद ये दूध के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत आला है। दूध मैसर ना आए तो पानी से ही, सुबह को पानी से ही इस्तेमाल किया जाए तो भी कोई इसमें हर्ज नहीं। अगर शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा रिजल्ट देने वाली चीज़ है। और इसकी रही परहेज़ में मुर्ग नशिया आप नेट पर सर्च करेंगे, कोई किताब देखेंगे, इसकी बड़ी डिटेल है। मुर्ग नशिया जो हमेशा तेल में पकाई जाती हैं, तेल में तली जाती हैं। कोई भी चीज़ जो तेल में तली जाए, तेल में पकाई जाए, उसको मुर्गनशा, और जो गोश्त होता है, बड़ा गोश्त वगैरह या ऐसी चीज़ें, ये सारे मुर्गनशा में शामिल हैं। इन सारी चीज़ों से परहेज़ करनी है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो मुर्गनशा की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को भी उस लिस्ट से भी आप मदद मांग सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सारा बताऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आप तक इतना ही। और मुर्गनशा और चावल, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझें। ये चावल और मुर्गनशा, इनसे परहेज़ करें और ये दवाई इस्तेमाल करें। ये तकरीबन 1 माह इस्तेमाल करेंगे, आपके जिस्म से हर किस्म का बुखार, स्पेशली जो जिगर का बुखार होता है, जिगर की वरम होती है, जिगर खून पैदा नहीं करता या किसी सबब के वजह से जिगर मुतासर होता है, गर्मी की वजह से हो या सूजन की वजह से हो, ये सारी जो जिगर के मसाइल होते हैं ये इससे हल हो जाएगा। अब तक इतना ही। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।